जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूगल एल्गोरिथम्स के बारे में बताऊंगा कि गूगल एल्गोरिथम्स क्या होते हैं और इनकी एसईओ में क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले मैं आपको गूगल एल्गोरिथम्स के बारे में बताता हूं कि जब भी हम गूगल पे कुछ क्यूरी सर्च करते हैं, एल्गोरिथम्स क्या करते हैं, सर्च इंडेक्स में से डाटा रिट्रीव करते हैं और वो डाटा हमें शो करवाते हैं। जो भी हमने क्यूरी वगैरह सर्च की होती है गूगल में, उस क्यूरी से रिलेटेड हमें डाटा वगैरह शो करवाते हैं। गूगल एल्गोरिथम्स को आप ये कह सकते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, क्योंकि जो डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं और हर एल्गोरिथम्स का अपना एक अलग अलग फंक्शन है। आप इजी वर्डिंग में गूगल एल्गोरिथम्स को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है तो उस सॉफ्टवेयर का वो कोई स्पेसिफिक टास्क होता है, वो उस सिर्फ और सिर्फ अगर वो वर्क करता है तो वो सिर्फ उसी टास्क से रिलेटेड वर्क करता है, या अगर आप उस टास्क के अलावा उसको अगर वो वर्क करने के लिए देंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो ये मैंने आपको गूगल एल्गोरिथम्स का बताया। अब क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि गूगल एल्गोरिथम जो है वो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है। क्योंकि हर एल्गोरिथम्स का एक अलग फंक्शन है, क्योंकि गूगल ये चाहता है कि जो भी डाटा या यूजर जो भी क्वेरी गूगल पर सर्च करता है तो उसको वो डाटा एक्यूरेट फॉर्म में मिले। अब सबसे पहले जो गूगल का एल्गोरिथम जो लॉन्च किया गया वो 2011 में पांडा गूगल एल्गोरिथम्स के नाम से लॉन्च किया गया। अब इस अपडेट से पहले बहुत सी वेबसाइट्स या बहुत से यूजर्स ये जो के काम कर रहे थे, ऑनलाइन बेस्ड काम करते थे, वो ये करते थे कि कॉपीराइट कंटेंट वगैरह वो दूसरों की वेबसाइट से कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करते थे, या किसी वेबसाइट से उन्होंने डाटा वगैरह कॉपी किया और उन्होंने क्या किया कि सॉफ्टवेयर वगैरह में कंटेंट को स्पिन करके अपनी वेबसाइट में पोस्ट कर दिया। तो जब ये गूगल की ये अपडेट वगैरह लॉन्च हुई गूगल पांडा के नाम से, तो इस अपडेट का काम ये था कि जितने भी लोगों ने कॉपीराइट कंटेंट वगैरह यूज किए थे या स्पिन कंटेंट वगैरह यूज किए थे, उन सब की वेबसाइट जो डी रैंक हो गई। या अगर तो थिन कंटेंट वगैरह यूज करते थे, यानी कि एक एक लाइन का एक दो लाइन के वो कंटेंट वगैरह पोस्ट कर रहे हैं, इसमें उन्होंने कहा कि गूगल की जो कंटेंट की जो लेंथ है उसको इम्प्रूव करें। और उसके बाद जो सेकंड अपडेट है पेंगुइन के नाम से, ये 2012 में लॉन्च की गई। अब इस अपडेट से क्या होता था कि पहली अपडेट जो थी वो तो कंटेंट से रिलेटेड थी। अब ये सेकंड अपडेट थी, इसमें यह था कि जो भी बैकलिंकिंग स्पैम वेबसाइट वगैरह स्पैम बैकलिंकिंग करते थे रैंकिंग के लिए, इस अपडेट से ये हुआ कि जितने भी बैकलिंकिंग स्पैम वगैरह कर रहे थे या किसी ने पीबीएन वगैरह क्रिएट किए हुए थे, या वो क्या करते थे कि इनरेलेवेंस बैकलिंकिंग क्रिएट करते थे, तो इस अपडेट की वजह से जितने भी स्पैमी बैकलिंक वेबसाइट थी वो डी रैंक हो गई। क्योंकि गूगल ये चाहता था आप बैकलिंकिंग तो करें, लेकिन बैकलिंकिंग हाई क्वालिटी बैकलिंकिंग आप करें। आप ये ना करें कि आप स्पैमी बैकलिंक्स बनाते जाएं, और आप ये भी ना करें कि आप बैकलिंकिंग की रेलिवेंसी ही नहीं है। रेलिवेंसी कैसे नहीं है? लेट्स सपोज एक वेबसाइट है क्लोथिंग के रिलेटेड, और मैंने उस वेबसाइट पे अपनी, यानी कि मेरी अगर वेबसाइट है स्मार्ट वॉच के रिलेटेड, तो मैंने क्लोथिंग की वेबसाइट से बैकलिंक मैंने क्रिएट किया है अपनी वेबसाइट के लिए, स्मार्ट वॉच के लिए। तो जब कोई यूजर क्लॉथ पर वो क्लिक करके आता है, स्मार्ट वॉच की वेबसाइट पर आता है, तो उसका जो है कंटेंट ही चेंज उसको मिलता है। तो ये एक स्पैमी बैकलिंकिंग में ये एक इनरेलेवेंसी थी। उसके बाद जो अपडेट थी हमिंगबर्ड के नाम से थी, ये 2013 में लॉन्च की गई। अभी इस अपडेट का काम क्या था कि जो वेबसाइट वगैरह अपनी वेबसाइट में कीवर्ड स्टफिंग कर रही थी, अपने कंटेंट में कीवर्ड स्टफिंग कर रहे थे, लेट्स सपोज एक पैराग्राफ में उन्होंने कीवर्ड ऐड करना स्टार्ट कर दिए जहां पर कीवर्ड की सेंस भी नहीं बन रही, या कि नेचुरल तरीके से, नेचुरल वे से वो कीवर्ड वगैरह ऐड नहीं कर रहे थे। तो एक ही पैराग्राफ में उन्होंने क्या किया, 10 से 12 कीवर्ड वगैरह ऐड कर दिए हैं, तो इसको हम कीवर्ड स्टफिंग का नाम देते हैं। तो जो भी वेबसाइट वगैरह अपने कंटेंट में कीवर्ड स्टफिंग कर रहे थे, इस अपडेट की वजह से उनकी वेबसाइट भी डी रैंक होना स्टार्ट हो गई। और इस अपडेट से फ़ायदा ये हुआ कि रेलिवेंसी एक रिलेशन बना क्यूरी और कंटेंट के दरमियान। तो इस अपडेट का फ़ायदा ये हुआ कि अगर तो कोई यूज़र गूगल पर सर्च करता है तो उसको उस क्यूरी से रिलेटेड ही डाटा वगैरह मिलना स्टार्ट हो गया। इस अपडेट का ये बेनिफिट हुआ हमिंगबर्ड का। और उसके बाद एक अपडेट लॉन्च की गई रैंक ब्रेन के नाम से, ये 2015 में लॉन्च की गई। अब इस अपडेट का बेनिफिट क्या था? अब यानी कि आप कोई भी क्यूरी वगैरह सर्च करते हैं गूगल पर, तो अगर तो वो न्यू क्यूरी होती है, यूनिक क्यूरी होती है, तो ये अपडेट क्या, ये एल्गोरिथम्स क्या करता है, ये उस क्यूरी को अंडरस्टैंड करके रिजल्ट वगैरह प्रोवाइड करता है।
और ये रैंक ब्रेन जो है ये 2 फैक्टर्स पर काम करता है। नंबर 1 फैक्टर CTR और नंबर 2 फैक्टर है ड्यूल टाइम। अब ड्यूल टाइम क्या है, यानी कि एक यूज़र ने गूगल पे क्यूरी वगैरह सर्च की और जब उसने क्यूरी सर्च की तो जो भी वेबसाइट वगैरह उसने ओपन किया, अगर तो उसको उस क्यूरी से रिलेटेड जो उसने सर्च किया उसको उससे रिलेटेड डाटा वगैरह एक्यूरेट मिलता है, अगर तो वो उसमें ज़रा टाइम तक वो आर्टिकल वगैरह या वीडियो वगैरह या कंटेंट वगैरह वो देखता है या रीड करता है, तो वो रीड करने और वेबसाइट में एग्जिट होने के दौरान जो टाइम ड्यूरेशन आती है उसको ड्यूल टाइम का नाम दिया जाता है। अगर तो वो वेबसाइट ओपन करता है और साथ ही वो वेबसाइट क्लोज कर देता है, तो इसका मतलब ये होता है रैंक ब्रेन की तरफ मैसेज ये पहुंचता है कि ये जो डाटा है यूज़र को ये एक्यूरेट वगैरह नहीं मिला। तो इन्हीं बेस पर वो क्या करता है, कंटेंट को रैंक भी करता है और कंटेंट को डी रैंक भी करता है। अब CTR का मतलब क्या है? CTR का मतलब ये है कि कोई भी, या कि गूगल पर हम क्यूरी वगैरह सर्च करते हैं तो हमें जो वेबसाइट शो होती हैं, SEO टाइटल उनका शो होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन शो होती है, अगर तो हमें वो कैची लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं और उस पर यूज़र वगैरह ज़्यादा जा रहा है तो उसका जो CTR है वो ज़्यादा होता है CTR उसका। तो गूगल ये समझता है अगर तो इस वेबसाइट का CTR भी अच्छा है और ड्यूल टाइम भी अच्छा है तो रैंक ब्रेन क्या करता है, उस कंटेंट को वो रैंक करना स्टार्ट कर देता है। वो यानी कि वो ये समझता है कि ये जो कंटेंट है ये यूज़र के क्यूरी के रिलेटेड है। तो उसके बाद एक अपडेट और गूगल की एल्गोरिथम आई, उसका नाम है BERT। अब BERT क्या करता है कि अगर गूगल पर हम क्यूरी सर्च करते हैं और अगर तो उसके डबल मीनिंग बन रहे हैं, BERT क्या करता है, BERT उस कीवर्ड को अंडरस्टैंड करके हमें क्या करता है, रिजल्ट वगैरह प्रोवाइड करता है। तो मैंने कोशिश की कि मैं आपको यहाँ पर गूगल के एल्गोरिथम के बारे में बताऊं कि गूगल के एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, और मैंने डिफरेंट एल्गोरिथम्स वगैरह आपको इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कीवर्ड के बारे में बताऊंगा कि कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो उसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।